चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों NFM के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि फ्यूचर प्राइस किस तरह से कैलकुलेट होता है। दोस्तों हम ये देखते हैं कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं कि जब किसी स्टॉक का स्पॉट मार्केट में जो प्राइस होता है, फ्यूचर मार्केट में उसी स्टॉक का प्राइस स्पॉट मार्केट से या तो ज़्यादा होता है या फिर कम होता है। और ये भी होता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आती जाती है ये डिफरेंस कम होता चला जाता है और जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन ये डिफरेंस जीरो हो जाता है। तो पहले तो इसको समझ लें कि इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं। स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट के प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है इस डिफरेंस को बेसिस या फिर स्प्रेड कहते हैं। मान लो किसी शेयर का स्पॉट मार्केट में प्राइस 1000 रुपये चल रहा है और फ्यूचर मार्केट में उसी शेयर का प्राइस 1010 रुपये चल रहा है, तो 10 रुपये जो है वो उसका बेसिस है। और ये जो डिफरेंस है, अब ये डिफरेंस क्यों होता है, अब इस डिफरेंस का जो रीजन है उसको कहते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ कैरी। दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैरी का बहुत सिंपल समझने का तरीका ये है कि उस शेयर्स की अगर एक महीने का ये फ्यूचर तो एक महीने की उसकी इंटरेस्ट उस स्टॉक्स में ऐड होकर उसका फ्यूचर प्राइस बन रहा है। यानी कि 1000 रुपये की अगर हम 1% मान लें उसका होल्ड करने की यानी कि उसकी कैरी करने की कॉस्ट है, तो 1000 रुपये जो है उसका स्पॉट प्राइस है। और एक महीने के बाद जब 10 रुपये उसमें इसका इंटरेस्ट ऐड हो रहा है तो 1010 क्या हो गया, उसका वो फ्यूचर प्राइस हो गया। तो इसका सबसे सिंपल जो फॉर्मूला है फ्यूचर प्राइस को कैलकुलेट करने का वो क्या है, उसका स्पॉट प्राइस प्लस कैरी कॉस्ट माइनस कैरी रिटर्न्स। तो यहाँ पर जो एज स्पॉट प्राइस क्या है, जो भी करंट में उसका प्राइस चल रहा है, कैरी कॉस्ट क्या है, उसकी होल्डिंग कॉस्ट यानी कि उस पीरियड का उसकी कॉस्टिंग है, यानी कि उस स्टॉक का इंटरेस्ट है जिस पीरियड के लिए उसको स्टॉक को होल्ड किया गया है। अब यहाँ पे एक आ जाता है कैरी रिटर्न जो उसमें से लेस करते हैं। अब कैरी रिटर्न्स क्या होता है, ये होता है उसका डिविडेंड्स। अगर उस मंथ में कंपनी ने कोई डिविडेंड पे किया है तो डिविडेंड को अमाउंट को इसमें से लेस कर देते हैं और फिर उससे क्या निकल के आता है उसका फ्यूचर प्राइस। तो दो तरीके से दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट होता है। एक तो वो होता है जब डिविडेंड एक्सपेक्टेड नहीं है यानी कि कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं कर रही है, और दूसरा तरीका क्या है कि अगर डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। तो दोनों तरीके से यहाँ पर किसी भी स्टॉक का फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों देखेंगे ये फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट कैसे हो रहा है, हमें इसके एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो तरीके से हम यहाँ निकालेंगे। एक तो क्या है कि उस स्टॉक का फ्यूचर प्राइस जहाँ पर कंपनी का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, कंपनी डिविडेंड पे करने वाली है, और दूसरा वो है जहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्टेड नहीं है कि कंपनी कोई डिविडेंड उस मंथ में पे नहीं कर रही है। तो इसको एक एग्जांपल्स किस तरीके से देखते हैं। मान लो कोई सिक्योरिटीज़ है XYZ लिमिटेड और वो स्पॉट मार्केट में ट्रेड हो रहा है 1150 रुपये पे, और जो पैसा यानी कि मनी जो उसमें इन्वेस्ट किया गया यानी कि उस शेयर को ख़रीदने के लिए उसकी जो कॉस्टिंग है वो है 10% पर एनम की। पूरे ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम का है और 1 मंथ का इसका फ्यूचर प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या निकालना है इसका कि 1 मंथ का उस स्टॉक का इंटरेस्ट क्या होगा उस स्टॉक को होल्ड करने के लिए, यानी कि इसको कहेंगे उसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। तो वैसे तो सिंपल कैलकुलेशन, लेकिन जो हम मार्केट में कैलकुलेशन देखते हैं वो उसकी कंटिन्यूस कंपाउंडिंग बेसिस पर होती है। तो वहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज होता है वो है F = SE⁻RT। तो यहाँ पर एक तो क्या होगा, F उस स्टॉक का फ्यूचर प्राइस हो गया जो हमें कैलकुलेट करना है, S यहाँ पर क्या है उसका स्पॉट प्राइस है, E क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट यानी कि उसकी एक फिक्स वैल्यू जो 2.7182 यहाँ पे यूज करेंगे, और T क्या है ये उसका होल्डिंग पीरियड है, यानी कि उस स्टॉक को हमने 1 मंथ के लिए होल्ड किया है तो 1 मंथ क्या होगा उसका होल्डिंग पीरियड होगा। अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करते हैं तो 1150 यानी कि 1150 तो क्या हो गया उस शेयर का प्राइस हो गया जो स्पॉट मार्केट में है। यहाँ पर E की वैल्यू को एंटर करेंगे, फिर उसकी पावर R और T को। तो इसकी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं मैं कैलकुलेट करके। वैसे इसका जो प्राइस कैलकुलेट करके क्या आएगा 1159 रुपये 60 पैसे, यानी कि 9 रुपये 60 पैसे क्या हो गया उस शेयर का कॉस्ट हो गई जो स्टॉक को होल्ड करने के लिए इंटरेस्ट उस पर जो पे किया गया है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। देखो दोस्तों इसलिए भी देखा जाता है कि इससे ये पता लगाया जाता है कि जो फ्यूचर में जो प्राइस चल रहा है वो उस स्टॉक का फेयर फ्यूचर प्राइस है या फिर ये ओवर प्राइस है या फिर अंडर प्राइस है। तो इसको कैसे यूज़ किया जाएगा वो हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे कि अगर
फ्यूचर का जो प्राइस है वो ओवर प्राइस है, तो उसका कैसे ट्रेडिंग में इसका बेनिफिट हो सकता है, या फिर अगर फ्यूचर का प्राइस अंडर प्राइस है तो वहाँ पर उसका किस तरह से बेनिफिट लिया जाता है, जिसको बेसिकली आर्बिट्रेज भी कहते हैं, कि जो पर्सन्स आर्बिट्रेज करते हैं कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में, तो वो उसी बेसिस पे होती है जब ये देखा जाता है कि जो फ्यूचर है वो ओवर प्राइस है या फिर अंडर प्राइस है। तो उसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि पहले ये फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट किस तरीके से हो रहा है। तो वैसे तो यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, उस फॉर्मूले को हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कैलकुलेशन यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मैं कैलकुलेशन यहाँ पे फॉर्मूले के बेस पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जैसे F इक्वल टू एस ई की पावर आर टी। तो यहाँ पर हम वैल्यू को एंटर करेंगे। तो सबसे पहले स्पॉट प्राइस यहाँ पर स्टॉक का क्या लिया है, वो लिया है 1150 रुपये। उसके बाद फिर ई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2.7182, ये ई की वैल्यू हो गई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है 10% का। तो 10% को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.1। 0.1 क्या हो गया, इसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग यानी कि आर हो गया, और टी यानी कि टाइम, 1 मंथ का हमें फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करना है। तो 1 को क्या करेंगे 12 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब फिर से पूरा कहें 1150 मल्टीप्लाई 2.7182 और फिर आर 0.1 मल्टीप्लाई, अब 1 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0833। तो ये हो गया 0.0833 को यहाँ पे आगे कैलकुलेट करेंगे 1150 और फिर ई की वैल्यू 2.7182 और फिर जो टी है यानी कि जो टाइम निकला 1 को जब 12 से डिवाइड किया तो क्या निकल के आया था 0.0833। 0.0833 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.00833। अब फिर से पावर निकालने के लिए यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। उसके लिए कैसे करेंगे यूज़, पहले यहाँ पर क्या करेंगे ई की वैल्यू को एंटर करेंगे और वो है 2.7182। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक पावर का साइन दिया x की पावर y, उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर जो r और t की जो वैल्यू है जो मल्टीप्लाई करके निकली थी जो पावर है उसको एंटर करेंगे, वो हो जाएगा 0.00833। एंटर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.00836। तो यहाँ पे एंटर करेंगे 1150 मल्टीप्लाई 1.00836 1.00836। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1150 से, तो दोस्तों ये वैल्यू आ जाएगी 1159 रुपये 60 पैसे। ये क्या होगा इसका, ये 1 मंथ का इसका फ्यूचर प्राइस हो गया। ये इसका फ्यूचर प्राइस निकल के आ गया। ये इसका फेयर फ्यूचर प्राइस है, यानी कि अगर स्पॉट में रेट चल रहा है 1150 रुपये तो इसका फ्यूचर का प्राइस क्या होना चाहिए 1159 रुपये 60 पैसे, यानी कि 9 रुपये 60 पैसे क्या है इसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, यानी कि उसको होल्डिंग करने की इसकी कॉस्ट है, यानी कि 1 मंथ का क्या होगा इसमें इसका इंटरेस्ट हो गया। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ये तो पूरा 1 मंथ का कैलकुलेट किया है, अब मान लो हम 10 तारीख को ये कैलकुलेशन कर रहे हैं 15 तारीख को, और एक्सपायरी में कितने टाइम बाकी है, फिर उतने ही टाइम की उसमें इंटरेस्ट ऐड होगी। तो जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आती जाएगी उतनी ही इंटरेस्ट कम होती चली जाएगी और स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट के प्राइस का बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाएगा। और एक्सपायरी पर देखेंगे कि जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट का प्राइस क्या है वो सेम हो चुका है। तो ये एक, लेकिन इसमें जैसे आगे हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि इसमें कैसे इसका बेनिफिट लिया जाता है अगर फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा है या कम है, यानी कि अगर फ्यूचर ओवर प्राइस होगा या अंडर प्राइस होगा तभी इसमें जो आर्बिट्रेज होती है उसमें आर्बिट्रेज का बेनिफिट। लेकिन अभी हमने यहाँ पे सिर्फ ये समझा है कि ये फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट कैसे होता है, यानी कि अगर स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट के प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उसके पीछे का ये लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा है। तो दोस्तों ये आज के लिए हम इतना ही, और आगे वाले वीडियो में हम और कुछ कैलकुलेशन को समझेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं।